बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आवाम की सोच। तो आवाम की सोच जानने के लिए आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में, जिसके हवाले से आम तासुर यही है कि यहाँ पर लोगों को जो अशिया हैं वो सस्ते दामों मिल जाती हैं, कीमतों में कमी है यहाँ पर। लेकिन हम आवाम के बीच चलते हैं, आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाहर की निस्बत, आम बाज़ारों की निस्बत इस सस्ते बाज़ार में उन्हें कितनी रियायत दी जाती है, कितना रिलीफ मिलता है। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस सस्ते बाज़ार में खाने पीने की अशिया से लेकर कपड़े, जूते और हर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ यहाँ पर सस्ते दामों लोगों को दस्तयाब है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। एक शिकवा जो यहाँ पर शहरी करते नज़र आ रहे हैं वो यही है कि महंगाई है। बाहर की निस्बत, आम मार्केट की निस्बत कितना फ़र्क है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इधर चीज़ें सस्ता मिलता है, बाहर महंगा मिलता है। इधर हर चीज़ सस्ता है, सब्ज़ी सस्ता है, शूज़, कालीन, जब कुछ ज़रूरत होता है वो इधर सस्ता है बाहर से। आवाम इधर बहुत खुश है और इमरान खान की तरफ से हम तो बहुत खुश है। इमरान खान, सब लोग कह रहे महंगाई है, महंगाई तो अल्लाह की तरफ से है। बड़ी है, कम कहाँ से होगी? महंगाई तो वहीं पे यही है, गरीब लोगों के लिए मुश्किल है ना। बाहर की निस्बत यहाँ पे रेट्स कम है। जी बाहर की निस्बत में। क्या खरीदा अभी तक? अभी मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदी हैं, शूज़ लिए हैं, स्वेटर्स लिए हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं इधर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है उसके बाद महंगाई में इजाफा हुआ है? सही है बस। इमरान खान ने बहुत अच्छा किया, लोगों को भुखा मार छड़े। ये तो तब्दीली होएगी, जेडे बेचारे गरीब लोग पिटदे ने पै तो तब्दीली का दी है। कस्टमर्स का रश कितना होता है यहाँ पे? पहला तो ज़्यादा होता था, अभी कम है। क्या वजह है? महंगाई की वजह, और क्या वजह हो सकती? तब्दीली आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं, नो। क्या शिकायत हैं आपको? शिकायत तो बहुत सारी हैं। इस वक्त हम सब्जियों के स्टॉल पर पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। ऐसे में कुछ ख़वातीन यहाँ पर ख़रीदारी करती नज़र आ रही हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जियों की कीमतों में क्या बाहर की मार्केट में की निस्बत यहाँ पर कम पैसों में चीज़ें मिल जाती हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कीमतों में? बस ज़्यादा कीमत है। ज़्यादा कीमत है? हाँ। बाहर की निस्बत कम नहीं है? नहीं है, क्या खरीद? थोड़ा कम है। इस्लामाबाद में कम है। ये सब्जियां, दाल चावल ये सस्ते करते। महंगाई, इमरान खान क्या कह रहे थे, हम लोग तब्दीली करेंगे, तब्दीली करेंगे। क्या तब्दीली उन्होंने की? ये है कि गरीब बंदे आज मर रहे हैं भूखे। अच्छा, 2020 इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुस्तहकम मैशत मुस्तहकम होने का साल होगा, गरीबों का साल होगा, गरीबों को रिलीफ मिलेगा। आपको कोई उम्मीद है 2020? फिलहाल तक कोई भी उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि जो पहले हम लोग चीज़ें खाते थे अब वो भी खानी छोड़ दी है, इतनी महंगाई हो गई है। आपके सामने ही है महंगाई का क्या हाल जा रहा है। इमरान खान को तो मार देना चाहिए, इसलिए कि हॉस्पिटलों में दवाइयाँ भी उसने बंद कर दी हैं। हम गरीब किधर जाए? हम मुझे 6 महीने हो गया बीमार है, हर रोज़ 200 की 300 की दवाई रोज़ाना मुकम्मल तो लेके मैं नहीं खा सकती हूँ ना। महल्ले से भी लेते हैं तो 20 रुपए का दरिया मिलता है, इधर भी 20 रुपए का। तो आगे आने वाले दिनों में कोई आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? नहीं, ज़्यादा महंगाई होगी। ये मैं आपको बता रही हूँ, इस बंदे ने तो आकर जलील कर दिया लोगों को। आप तो कहते थे कि महंगाई ख़त्म करेंगे, तो ये महंगाई और हो गई है। नवाज शरीफ की हुकूमत अच्छी थी, इसकी हुकूमत अच्छी नहीं है, लूट मार हो रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2020 मैशत मुस्तहकम होने का साल है, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आपको कोई उम्मीद है? ये भी बात सारी है कि प्रेडिक्शन मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो वक्त आएगा वही बताएगा ना। इनसे पहले के वादों को देखें तो यकीन नहीं आता। जिनका कोई कमाने वाला ही नहीं है उनका क्या होगा?
उनका चूल्हा क्यों बुझाते हैं? ना बिजली ना गैस है, ना कुछ है, ना कहाँ है। महंगाई इतनी है तो बंदा क्या करेगा, कहाँ से खाएगा? बिजली क्यों नहीं कम कराते आप लोग? बिजली के ऊपर इशू क्यों नहीं आप उठाते? आप माइक उठाते, आप इधर आ जाते गरीबों के पास। हम क्या कर रहे हैं? बिजली कम होगी, सब कुछ कम होगा, पेट्रोल, बिजली जिस दिन कम हो जाएगी ना, रसोई गैस, उस दिन गरीब आदमी ये खाने के लिए आ जाएगा, 200 रुपये किलो भी खाएगा। मेरे पर मिर्गी की बीमारी है, इस वक्त 330 रुपये के एक पत्ते का गोली है, 70 रुपये के एक पत्ता है। हम 1000 रुपये 2000 रुपये से नहीं कमा सकते। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चीफ इंस्पेक्टर बाज़ार हैदर इमाम साहब के साथ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी रियायत दी जाती है यहाँ पर आवाम को आम बाज़ारों की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब, मुझे बताएं कि कितनी रियायत दी जाती है यहाँ लोगों को आम बाज़ारों की? देखें जी, यहाँ पे जो रेट फिक्स किए जाते हैं सब्ज़ी, फ्रूट या पोल्ट्री वगैरह के, तो वो जो मंडी में होलसेल का रेट होता है ना, उससे 5 to 10% अबाव होते हैं। ये इनका इस पर कैरेज भी होता है, इसमें प्रॉफिट भी होता है। ये आम जो ओपन मार्केट्स हैं उनसे तकरीबन ये 35 से 40% कम होते हैं। आप देख सकते हैं कि आज टमाटर यहाँ पे 130 है तकरीबन, और मार्केट में आप जाएं तो आपको वो 160 170 मिल रहा है मुख्तलिफ मार्केटों में, मुख्तलिफ इस तरह के रेट से। ठीक है। अच्छा हैदर इमाम साहब, हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की है। लोग ये कहते हैं कि कीमतें तो कम हैं लेकिन वो क्वालिटी हमें नज़र नहीं आ रही। नहीं, मेरा ख्याल क्वालिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। क्वालिटी आप यहाँ पे तो जो सब्ज़ियाँ आती हैं वो अमूमन पंजाब के इलाकों से, जिस एरिया में भी फ्रेश सब्ज़ी है, मसलन शेखपुरा का इलाका या फैसलाबाद के कुछ इलाके, तो उन इलाकों से फ्रेश सब्ज़ी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे बहुत कम सब्ज़ी है जो मंडी से आ रही है। बहुत सारी जो लोग हैं वो डायरेक्ट फ्रेश लेके आते हैं, तो यहाँ पे तो उसी दिन शाम को सेल करके जाना होता है। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या काम कर रही हैं? कहीं की शिकायत हमें ये भी मिल रही हैं, रेट्स में चेक एंड बैलेंस? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो होलसेल का रेट होता है ना मंडी में, उसी पे बेस किया जाता है, और ज़िले इंतज़ामिया भी उस पर कर रही है, और बड़ा डीपली देखा जाता है रेटों को। जो वहाँ पे ऑक्शन होता है उसको डीपली देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, उसके मुताबिक रेट फिक्स किए जाते हैं। ये चीज़ नहीं है कि वहाँ पे रेट कुछ और हैं और यहाँ पे मोनोपोली हो रही है। बाकी आवाम को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं यहाँ पे? आवाम को यही है कि मन मर्जी के कोई रेट चार्ज नहीं कर सकता है। यहाँ पे एक कंप्लेंट सेल बना हुआ है। जो लोगों की कंप्लेंट आती है आपके पास? जी, हमारे पास आती हैं, और हम खुद भी फील्ड में जाके अगर किसी किस्म की किसी को शिकायत होती है, उन लोगों से पूछते भी हैं, तो यहाँ पे कंप्लेन लॉन्च करते हैं और उसी वक्त हम इसको एक्शन लेते हैं। उस पर फ़ाइन होता है या उसकी सेल सस्पेंड की जाती है। नाज़रीन, इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार में आज हम मौजूद थे, लोगों से बात की, लोगों के तासुरात जानने की कोशिश की। एक शिकवा जो आवाम करती नज़र आ रही है हुकूमत से, वो है महंगाई का। मिला जुला सा रद्द-ए-अमल यहाँ पर हमें लोगों का देखने को मिला। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाहर बाज़ारों के निस्बत यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनमें, उनके रेट्स में कमी है, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। हुकूमत से यही शिकवा करती नज़र आ रही है आवाम के। महंगाई जो बढ़ती हुई महंगाई है, जिसने आम आदमी को मुसीबत में डाल दिया है, जिससे आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उसमें कमी लाई जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, जिस तरह से इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि 2020 गरीबों का साल होगा, मईशत मुस्तहकम होने का साल होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि गरीब आदमी की हालत ज़ार आने वाले वक्त में बदलेगी। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।